आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मिलने का मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज मैं एक छोटा सा विषय लेके आपके सम्मुख आया हूँ, ताकि जिसकी वजह से हमारा अभिषेक चला जाता है, हमारे घर में समस्या रहती है, हमारे जीवन में समस्या रहती है और वो दूर होने का नाम नहीं लेती है। परमेश्वर की उपस्थिति भी हमसे चली जाती है। वो चीज़ है हमारा सेल फोन। आज सेल फोन पर आप कहीं भी जाएंगे, सेल फोन पर कहीं भी जाएंगे, देखिए जो चीज़ उन उम्र के बच्चों को नहीं देखनी चाहिए वो देख रहे हैं। और ये तो एक संसारिक चीज़ है, पर आपको ये सेल फोन आपके आत्मिक जीवन में भी गिरा देता है। मैंने इस पर काफ़ी सारे सोच विचार किए, कई सारे सरमन सुने और कहा बहुत सारे लोगों ने, अगर आप बच्चे हैं तो अपने माँ बाप से भी सुनते होंगे कि सेल फ़ोन का इस्तेमाल कम करो। कई जगह पर सेल फ़ोन का इस्तेमाल भी वर्जित लिखा गया है। तो इस विषय में मैंने जो पाया और मैंने जो जाना, उसके विषय में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, नॉट टीचर बट स्टूडेंट। मैं चाहता हूँ कि ये जानकारी हम सब भाई बहनों को, खासकर मसीह भाई बहनों को होनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ मैं मसीह भाई बहनों के लिए बनाता हूँ। अन्य कोई मेरा भाई बहन अगर परमेश्वर के जीवित वचन को जानना चाहता है, सादर आमंत्रित है। तो आइए हम आज सेल फोन के विषय में बात करेंगे। सेल फोन के विषय में बाइबल क्या कहती है। सबसे पहली बात तो, मैं जो काम करता हूँ तो उसमें मैं जाता हूँ, मैं 50 मेरा काम पब्लिक डीलिंग का है। मैं 50 सैकड़ों लोगों से रोज़ मिलता हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ, इंटरनेट आप हम लोग यूज़ करते हैं तो इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है। एक्चुअली कई लोगों ने बताया कि इंटरनेट कनेक्ट करना, लेकिन असल में इंटरनेट का जो बाइबल के अनुसार जो इसका एक अलग से मीनिंग बनाया है, क्योंकि हर चीज़ के कई कई मीनिंग होते हैं। मैंने जो मीनिंग बनाया है आप सुन लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो, और मैं आपको समझा पाऊँ तो इंटरनेट, एंटर का मतलब मेरे अनुसार होता है अंदर, और नेट का मतलब होता है जाल, यानी जाल के अंदर। आप देखिए, अगर आप 8 साढ़े 8 बजे अपने काम से आए या अपने किसी भी काम से फ्री होकर आप बिस्तर पर गए या आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ हम फ़ोन निकाल लेते हैं। अगर आपको कहा जाए वो फ़ोन सिर्फ आप 3 मिनट यूज़ करेंगे, आप रख देंगे, आप नहीं रख सकते, क्योंकि शैतान ने इसके अंदर में संसार की सारी चीज़ें डाल रखी हैं। ये आपको रखने नहीं देगा। आप विश्वास कीजिए, जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, बाइबल बताती है हमें अकेले में जाना चाहिए, लेकिन हम अकेले नहीं होते हैं। हम अपने सेल फोन को साथ में रखते हैं। इसी वजह से हम कई बार प्रार्थना अटेंड करने जाते हैं, कई बार हमें शैतान उस वक्त बाहर ले जाता है जब हमें उस वचन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक बार मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं ऑटो चला के गया, मैं एक जगह कहीं खड़ा था ऑटो लगा के, तो एक भाई था, वो हाथ में सेल फोन लेके और चलाता हुआ आ रहा था। वो आते आते उसने ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो को टक्कर मार के मुझसे कहता है, आप कैसे ऑटो चला रहे हो। मैंने उसे चाबी दिखा के बोला, भाई मैं तो ऑटो से बाहर खड़ा हुआ हूँ, ऑटो पार्क में लगा हुआ है। तो ये जेनू के अंदर की बात है। तो आप सोचिए कि हम लोगों की हालत कैसी है। हम बाइक में जाते हैं, अगर कोई मेरा भाई बाइक चलाता है तो एक हाथ में फ़ोन चला रहा है और एक हाथ में स्टीयरिंग संभाल रखा है। इसी वजह से 20% एक्सीडेंट आजकल फ़ोन की वजह से हो रही हैं। मुड़ना कहीं होता है, हम फ़ोन में देख लेते हैं। तो ये शैतान की उपज है। इसके विषय में मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल जो बताती है, अब आप मैं को एक वचन बताता हूँ इसमें से जो मैंने जाना है। जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद जब शैतान से इब्लिस जंगल में ले गया, तो वहाँ आप आकर पढ़ेंगे तो 4:8 से, मत्ती 4 अध्याय का 8 वचन से और 9 पढ़ेंगे तो आप उसमें देखिए क्या लिखा है। फिर इब्लिस ने एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। सब कुछ का मतलब समझ रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तब उसने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर के अलावा किसी को प्रणाम ना कर। आप सब कुछ का मतलब क्या है। आज हमको फ़ोन में सब कुछ दे दिया है।
आपको मैप देखना है तो आपको फ़ोन चाहिए, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो भी आपको फ़ोन चाहिए, आपको अगर भजन निकालने हैं तो भी आपको फ़ोन चाहिए, आपको किसी से कनेक्ट करना है आपको तो भी फ़ोन चाहिए। तो ये फ़ोन मेरे अनुसार जो है शैतान की उपज है। सेल फोन आए हुए लगभग 25 से 30 साल हुए, उससे पहले भी हमारे संग दुनिया चल रही थी। पर ये सेल फोन को इस्तेमाल करने का तरीका, आज देखिए बहुत सारे लोग हैं, मेरा जन्मदिन आता है, मैं कभी भी उसको अपनी डीपी पर या इस तरह से नहीं लगाता हूँ। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों को जब मेरा जन्मदिन निकल जाता है, दूसरे दिन पता लगता है भैया आपका जन्मदिन था, आपने बताया नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर भी। बट मैं उनको कहता हूँ आज लोग परेशान होते हैं, आज बच्चे देखिए हमारे इस कंडीशन में पहुँच गए हैं, अगर वो उदास होते हैं तो उसमें एक मैसेज डाल देते हैं डीपी पर, संसार किसी का नहीं होता, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन आज कोई किसी से बात करना नहीं चाहता। तो प्लीज़ ये सेल फ़ोन जो है, हम सेल फ़ोन को कम यूज़ करेंगे। अगर आप इसको परमेश्वर में रखेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसमें गाने रखिए, आप इसमें वचन रखिए, क्योंकि सेल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है आज हमारे जीवन को खाए जा रहा है, हमारे प्रेम को, हमारे घर के लोगों को हमसे अलग कर रहा है। हाँ, इसमें लगता है सारी दुनिया है, पर ऐसा नहीं है। आप विश्वास करके देखिए, आप इसको स्विच ऑफ कर दीजिए अकेले कमरे में, आप 15 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपके पास फ़ोन होगा तो आप 3 दिन गुजार सकते हैं। लेकिन इस फ़ोन में जितने वो लोग होते हैं, क्या आप उनसे मिल सकते हैं? वो यूट्यूब पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, बहुत सारे लोग मिलते भी हैं। ये पाप का एक मुख्य कारण बन गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो सेल फोन है, ये एक जाल है शैतान का। खासकर मसीह भाइयों के लिए मैं आशा करता हूँ आप इसको कम यूज़ कीजिए, इसको परमेश्वर के लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, और हमें बाइबल इन व्यर्थ की चीज़ों से दूर रहने के लिए बताती है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज से हम फ़ोन को उतना ही यूज़ करेंगे ताकि हम आत्मिक ग्रोथ कर सकें। इस फ़ोन की वजह से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, बहुत सारे लोग जॉब पर लेट पहुँचते हैं, उनका दिनचर्या, खुद मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे बच्चे इस तरह का फ़ोन चलाते हैं, ताकि मैं उनको बोलता हूँ ये शैतान की वजह बेटा, अगर आप इस तरह से ज़्यादा इसको देर तक चलाओगे तो आप पढ़ाई में भी नहीं मन लगा सकते। लोगों का बिहेवियर रूट होता जा रहा है, हम लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन को सहज से नहीं चला पा रहे हैं, कारण हम फ़ोन से इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं। मैंने भी इस विषय में जाना, अगर मैं 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाता हूँ तो रखते रखते भी 7 से 10 मिनट हो जाते हैं। आप सोचिए वो लोग जो रात को 10 बजे फ़ोन उठाते हैं, रात के 2 बजे सोते हैं, ना तो उनकी नींद पूरी होती है, और सुबह वो चाहते हैं कि मेरी परेशानी कोई और ले ले। भैया हमारे पास अपनी ही परेशानियाँ बहुत हैं, हम किसी की और क्यों लेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज से हम सेल फ़ोन कम यूज़ करेंगे, और इस सेल फ़ोन को जब हम दुआ में जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे तो हम स्विच ऑफ करेंगे। आप अपनी एक आदत बनाइए। अगर कोई मेरा बहन भाई ऑनलाइन इस मैसेज को सुने, आप विश्वास करके देखिए, आप एक दिन का अगर उपवास रख सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप 15 मिनट की घुटने टेक कर परमेश्वर से पूछ लीजिए। आपको सेल फोन के बारे में परमेश्वर बताएगा कि ये शैतान की उपज है, क्योंकि इसने सारी दुनिया का वैभव इसमें रख दिया है। मिलता विलता इसमें कुछ भी नहीं है, बट ये आपको भ्रम में रखता है, आपकी बुद्धि को खा जाने वाली चीज़ है। मैं विश्वास करता हूँ आप सेल फोन को यूज़ कीजिए, आपके यूज़ की चीज़ है, पर इसको कम यूज़ कीजिए। खासकर मेरे बाइक वाले भाई बहन इसको चलाते हुए यूज़ ना करें, क्योंकि मैं सारा दिन रोड पर रहता हूँ। सिग्नल पर अगर 15 सेकंड की बत्ती है तो वो लोग फ़ोन निकाल देते हैं। प्लीज़ अपना जीवन शैतान के हाथ में मत दीजिए, और अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए। इस फ़ोन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि इस मैसेज को जो मेरा भाई बहन सुने उसे ठीक से समझे। ऐसा ना हो कि वो सोचे ये फ़ोन के लिए मना कर रहा है। फ़ोन, आज दुनिया से कनेक्ट होने के लिए हमें फ़ोन की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। पढ़ाई के लिए भी बहुत सारे लोगों का काम ही सारा दिन फ़ोन से चलता है, जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, वो एक अलग विषय है। पर मैं चाहता हूँ कि हम अपने परिवार से जुड़े रहें, हम अपने दोस्तों से जुड़े रहें, हम अपने पास्टर से जुड़े रहें, हम अपने कलीसिया से जुड़े रहें, ना कि हम फ़ोन से जुड़े रहें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये मैसेज सबको पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक दूसरे से शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक सबको जय मसीह।